हेलो वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल पर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ओपन करना होगा फायरफॉक्स ब्राउज़र। आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो ओपन कर लीजिएगा। हम यहाँ पर गूगल को ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करना है। वेबसाइट का नाम है calculator.net। उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट नेट की वेबसाइट देखने को मिलेगी आपको। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर डॉट नेट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे जो फंक्शन या फॉर्मूले चलाने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आपको फाइनेंस कैलकुलेटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फाइनेंस से रिलेटेड जो कैलकुलेटर है वो आ जाएगा और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना है तो इसलिए आपको इंटरेस्ट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए लिखा हुआ है ना फाइनेंशियल कैलकुलेटर, तो यहाँ पे इंटरेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे जो प्रीवियस वीडियो है वो भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही बनाया था। बाकी इसमें भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार हमने यहाँ पे एनुअली बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था और अब की बार हम मंथली बेसिस पे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए 20,000 और कुछ चीज़ें ऐसे फिलअप हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ रिजल्ट है। और जब हम अगर प्रीवियस वीडियो में भी हमने $100 पर निकाला था 10% के अकॉर्डिंग और 15 ईयर्स के लिए, लेकिन इस वाली वीडियो में हम इसे एनुअली की जगह मंथली निकालने हैं। तो फिलहाल तो हम कुछ चीज़ें पहले की तरह फिलअप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने $100 डाल दिया, डॉलर छोड़ दीजिए तो ₹100 मान लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे ये विदेशी साइट है तो जैसे बार डॉलर लगा हुआ मिलेगा। एनुअल कंट्रीब्यूशन के लिए हम 0 कर देते हैं, ये भी 0 है। बिगनिंग रहने देते हैं। इंटरेस्ट रेट हम 10%, जैसे 100 और 10%। तो यहाँ पे नीचे भी एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा 100 और 10%, यहाँ के उसके रिजल्ट है जो आंसर आने चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पे 10% हो गया। एनुअली की जगह हमें मंथली निकालना है और मंथली के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 5 ईयर्स, कितने साल के लिए आप देखना चाहते हैं। तो हम साल के लिए तो देखना नहीं चाहते हैं, हम मंथ के लिए देखना चाहते हैं। तो इसे हम 0 कर देते हैं और मंथ पे हम लिख देते हैं 12 मंथ्स का देखना चाहते हैं। टैक्स रेट 0 और इन्फ्लेशन को भी हम 0 कर देते हैं और कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। जब आप कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि भाई इंटरेस्ट कैलकुलेटर फॉर्म फिलअप के बाद यहाँ पर रिजल्ट शो कर दिया है। एंडिंग बैलेंस 110.47 और टोटल प्रिंसिपल 100 और टोटल इंटरेस्ट भी 10.47 है। और यहाँ पे है आपका मंथली इंटरेस्ट, क्लियर, और कंपाउंड के अकॉर्डिंग। अब हम इसे एक्सेल पर बनाएंगे तो हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। सेम रिजल्ट हमें निकालना है, तो किस तरीके से बनाना है ये आप देखिए गौर से। तो भाई इसे हमने क्लोज कर लिया। क्लोज के बाद यहाँ पर हम चीज़ों को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले कॉलम को छोटा करते हैं। यहाँ पे हम इसे हेडिंग के लिए छोड़ देते हैं, बाद में हम इसे फिलअप कर लेंगे, अभी टाइम लगेगा नहीं तो। और उसके बाद जो प्रीवियस वाली चीज़ें हैं वही वाली चीज़ें ले लेते हैं जैसे पहले लिया था। तो हम सबसे पहले ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाला हेडिंग उठाते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट, चाहे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग कौन सी थी भाई, परसेंटेज वाली, तो इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं अभी और यहाँ पे हम इसे भी पेस्ट कर लेते हैं। फिर थर्ड वाला था आपका इन्वेस्टमेंट लेंथ, जो ड्यूरेशन है मान लीजिए, तो इसे भी हम पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके आगे हम मंथली लिख लेते हैं या मंथ्स लिख लेते हैं। ओके जी। उसके बाद इन्हें सेलेक्ट करके मर्ज करना है, जैसे पहले करा था मर्ज, सेम उसी की तरह। मर्ज करने के बाद हम यहाँ से इस कॉलम को बड़ा कर लेते हैं भाई। इसे सिलेक्शन करेंगे, इसे राइट करेंगे और इस तरीके से कलर फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे ऑल बॉर्डर पे क्लिक। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा $100 कह लीजिए, चाहे ₹100 कह लीजिए। इंटरेस्ट रेट हमारा 10%। ओके जी। और उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेंथ मंथ है, हमने 12 मंथ के लिए लिया है, तो ये चीज़ें हमने कर दिया फिलअप। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें चाहिए मंथ्स, MONTHS।
उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग में डालेंगे, लिखते हैं डिपॉजिट अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं बिगनिंग अमाउंट, बैलेंस लिख देते हैं, बैलेंस। उसके बाद बैलेंस की स्पेलिंग BALENC। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं इंटरेस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं एंडिंग बैलेंस। ओके, एंडिंग बैलेंस ई कैपिटल और यहाँ पे बी कैपिटल। तो ये हमारा हो गया मेन हेडिंग भाई, फॉर्मेट ऑटोफिट। अच्छा जी, मंथ हमें लेना है 12 तक, तो 1 2 और इसे हम ड्रैग कर लेते हैं 12 तक। अब हम यहाँ से जूम करते हैं भाई, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे फॉर्मूला मेन। ये तो हेडिंग थी, तो ये हो गया, यहाँ तक हमें पता भी चल चुका है, यहाँ तक हमें चीज़ों को रखना है। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे फॉर्मूले सेट करने हैं और आंसर मैच कराना है वो जो वेबसाइट से। जब एक्यूरेट आंसर होगा तो हमारा कैलकुलेशन ठीक होगा। अब हम क्या करते हैं भाई, डिपॉजिट अमाउंट की बारी आती है। तो डिपॉजिट अमाउंट तो हमारा वही 100 है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कह रहे हैं बिगनिंग बैलेंस, तो बिगनिंग बैलेंस भी हमारा 100 है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल, और इस वाले 100 पे क्लिक करके एंटर। प्रीवियस की तरह, पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो में भी ऐसे बनाया था। अब आते हैं इंटरेस्ट की बारी, कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इक्वल लगाते हैं, जो बिगनिंग बैलेंस है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाते हैं। स्टार लगाने के बाद आपको ये जो इंटरेस्ट रेट है इस पर क्लिक करना है। अगर आपने डायरेक्ट एंटर कर दिया तो ये ईयरली कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब एनुअली या ईयरली मान लीजिए, लेकिन हमें करना है मंथली कैलकुलेट, तो आपको डिवाइड करना होगा 12 से। अच्छा जी, लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, कि आपको अगर ये फिक्स करना है सेल, तो ये जो D6 लिखा हुआ है ये सेल का नंबर, इसके आगे आप डॉलर का साइन लगा दीजिए, एक तो डी के आगे, फिर या तो 6 के आगे। तो शिफ्ट दबा के आप डॉलर लगाइए, और ऐसी 6 के आगे भी डॉलर लगाइए, एंटर प्रेस करेंगे, ऐसा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं एंडिंग बैलेंस में। एंडिंग बैलेंस के लिए क्या करना है, इक्वल लगाना है, इसे और प्लस इसे जोड़ देना है। अब आते हैं डाउन में यहाँ पर, तो यहाँ पे इक्वल लगाना है, और ये जो एंडिंग बैलेंस है इसी पर क्लिक करके एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे प्रीवियस की तरह दोबारा इक्वल लगाइए, बिगनिंग बैलेंस पे क्लिक करिए, उसके बाद आप स्टार लगाइए, मल्टीप्लाई के लिए इस परसेंटेज पे क्लिक कीजिए, फिर आप डिवाइड का लगाइए स्लैश, और उसके बाद 12 लिख दीजिए, और इसके आगे आपको डॉलर का साइन लगाना है। चाहे तो आप इन्हें सेलेक्ट कीजिए और F4 का बटन प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस करेंगे, ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। दोबारा इक्वल लगाना है, बिगनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट पे क्लिक करके एंटर करना है। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कुछ अलग सा आ रहा है, तो उसे आपको करना है ठीक। ठीक कैसे होगा, कुछ नहीं, बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ 0 लिख लेते हैं पहले। आपको क्या करना है, इस एरिया को सिलेक्ट करना है, या तो सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। सभी को सिलेक्ट करने के बाद ये जो लिखा है इंक्रीज डेसिमल और यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से जो डिक्रीज वाला है इस पर क्लिक करके पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रहने दीजिए, ऐसे। उसके बाद क्या करना है, जो सेकंड वाला ये बिगनिंग बैलेंस था, ये वाला एरिया सिलेक्ट कीजिए और नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए 12 तक। अब देखिए सभी का रिजल्ट आ गया। अब हम इसे मैच कराएंगे कि एक्यूरेट है या नहीं। तो हम वेबसाइट पे जाते हैं और डाउन करके ये जो लिखा हुआ है ये जो चार्ट है इसे मैच कराएंगे एक्सेल की सीट से। इसे हम छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और व्यू 100%। थोड़ा सा अब जूम करना पड़ेगा अभी।
ये तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए। हम्म। हम्म। देखिए यहाँ पे है 100, ये डिपॉजिट में, तो यहाँ पे ये देखिए 100 हो गया। फिर 0.83, 0.83। तो अब पहले एंडिंग बैलेंस देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ सही हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 100 है, 100.83, ये देखिए। फिर 101.67, फिर 102.52, फिर 103.38, फिर 105.11, और ऐसे ही चेक करते जाइए। और यहाँ पे देखिए 110.47, और यहाँ पे 110.47 आ गया ना। ये देखिए 12 नंबर पे, और यहाँ पे भी 12 नंबर पे। तो इस तरीके से आप, मैं स्क्रीन आप रोक के भी, वीडियो को रोक करके चाहे चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से रिजल्ट एकदम एक्यूरेट है। इसका मतलब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मंथली बेसिस पे, वो एकदम एक्यूरेट है। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। आप ऊपर जब चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंडिंग बैलेंस, और यहाँ लिखा है 110.47। तो यहाँ पे एंडिंग बैलेंस 110.47 एंडिंग बैलेंस क्लियर। ये देखिए, अब लिखा है टोटल प्रिंसिपल 100। तो 100 है, ये टोटल प्रिंसिपल। अच्छा जी, प्रिंसिपल वैल्यू 100 ही है, क्योंकि हमने 100 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करे थे। अब यहाँ पे है टोटल इंटरेस्ट 10.47, टोटल इंटरेस्ट 10.47। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट जो है ये मंथली बेसिस पे आ रहा है। अगर आपको टोटल इंटरेस्ट देखना है तो आपको यहाँ पर सम करना होगा। प्रीवियस वीडियो में भी हमें सम करना पड़ा था, और यहाँ भी हम सम कर रहे हैं। सारा एरिया सिलेक्ट करेंगे जितना भी इंटरेस्ट का है, और एंटर प्रेस कर दीजिए। 10.47 टोटल इंटरेस्ट निकल के आ गया। यहाँ भी 10.47 है। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट को मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना सीखा। और जो इससे प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसे आप देखेंगे तो उसमें हमने एनुअली बेसिस पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।